श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरे माँ बनाई इजी लाइफ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ खास टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घरेलू चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। हमें उन चीज़ों के बारे में मालूम नहीं होता। आज मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने जा रही हूँ। चलो चलते हैं उस टॉपिक की तरफ। अरे, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये टमाटर खाने के लिए लेकर आई हूँ। अरे नहीं दोस्तों, खाने तो हैं इनको, ये खाने के लिए ही होते हैं, लेकिन अब नहीं खाऊंगी। आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने चले। हमारे हैं ये टमाटर, लाल लाल टेस्टी टेस्टी, हमारे कालों की तरह ये टमाटर, इतने अच्छे टमाटर है ना। चलो हम इस टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि इस टॉपिक पे कुछ ऐसी बातें महत्वपूर्ण होती हैं, हम लोगों को मालूम नहीं होती हैं। लेकिन आज इसी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। ये बात करने जा रहे हैं टमाटर के लिए। एक औषधि भी है ये, अगर जो हम इसे नियमित रूप से किसी तरीके से यूज़ कर रहे हैं। एक तरीका होता है इनको यूज़ करने का, उसके तरीके से सब्जी में तो हर कोई डालता है, हम भी डालते हैं। खाने में, सैलड में भी इसको खाते हैं। जब कोई आता है या घर में कोई खाना बनाते हैं, खाते हैं, तो सैलड भी खाया जाता है। इसीलिए हम आज ये इनके फ़ायदे भी बताने जा रहे हैं। इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। कुछ लोगों को पता नहीं होता कि इसके फ़ायदे के, जैसे कि हमारे मुंह में छाले पड़ जाते हैं, उसके फ़ायदे। जैसे कि दिमाग की कमजोरी, बच्चों के दांत निकलते हैं, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, निकलते नहीं तो दिक्कत होती है बच्चों को। हम ये दवाई दाती है। ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ के लिए दवाई ही खिलाएं बच्चों को। हमारे पहले के जो दादी नानी होते थे, वो दवाइयाँ थोड़ी खिलाते थे, वो घर के घरेलू यूज़ करते थे, घरेलू नुस्खे यूज़ करते हैं। आज हम उन टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं, जैसे कि मोटापा बढ़ गया या क्या हमारा वीपी बढ़ जाता है, वीपी घट जाता है। इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, आज इनके बारे में बताने जा रहे हैं। टमाटर का पहला फ़ायदा यह है कि टमाटर के सूप में काली मिर्च का डालकर खाने से कब्ज दूर होती है। जब हम उसको सूप में उसमें काली मिर्च डालकर खाने से हमारी क्या होगा, थोड़ी तीखी मिर्च डालें, उससे हमारे काली मिर्च का भी फ़ायदा होता है, टमाटर का भी। उसमें क्या है, वो हमारे सूप बनाकर पीने से, उसमें नियमित 2-3 दिन पियो। जरूरी थोड़ी ना कि दवाई खानी है हमने, उससे हमारा पेट साफ हो जाता है। जब बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको दांत निकलते हैं, वो दर्द होता है उनको, वो बहुत रोते हैं, अपने सिर को पटकते हैं, दीवार में मारते हैं, नीचे ज़मीन पे मारते हैं। कई बार हमारे भी बच्चे छोटे थे, मेरा बेटा भी ऐसे करता था। जब मैंने गोद में लिया हुआ तो सिर मारने लग जाता था, कभी यहाँ पे बड़ी तेज़ मारता था वो मेरे को। फिर मैं कहती थी क्या करता है, हमें पता नहीं होता था। जैसे हमारी सासू माँ होते हैं, यानी कि मम्मा होते थे, तो यही बोलते थे कि इसके दांत निकल रहे हैं, इसको पेन होती है ना, तो इसलिए ऐसे मारता है, इसका सिर भारी हो जाता है, तो इसीलिए ये मारता है। तो मैं कहती थी अच्छा इस बात है। फिर मेरे को एक इन टिप्स के बारे में बताते थे मम्मी और वगैरह, दादी वगैरह, या फिर मेरी सासू माँ बताते थे। वो पहले लोग थे, तो उनके बारे में बताते थे, तो हमें मालूम नहीं होता, तो वो बताते थे। तो हम उन छोटी छोटी चीज़ों को, टिप्स को यूज़ करते, तो हमारे बच्चों को दांत निकालने में भी आसानी होती थी, पेट में दर्द जैसे हो गया, ये छोटी छोटी बातें होती थी, उनसे पूछता था। आज मैंने कहा क्यों ना अपने दोस्तों से शेयर करें, जरूरी थोड़ी बच्चों को दवाई ही खिलानी है हमने। इसे दांत निकलने पर बच्चों की करनी है, टमाटर का रस निकाल कर ना 1 से 2 चम्मच बच्चे को पिलाएं, और थोड़ा थोड़ा ना उसके मुंह में चारों तरफ लगाते रहें। उसकी जो दांत निकलते हैं, उसके मसूड़े जो होते हैं, उनकी चारों तरफ लगाते रहें। उसका गूदा निकाल कर हल्का लगे तो बच्चा चाट के खा लेगा उसको, और उससे आराम भी मिलेगा उसको, और जल्दी दांत निकलेंगे। उसको रोज़ लगाओ, दिन में 3-4 बार लगाओ, और उसके पेट में भी जो खराबी होगी वह भी ठीक हो जाएगी बच्चे की। इसलिए टमाटर का रस निकालकर बच्चे के दांतों पर लगाना चाहिए। जब हमारे दिमाग की कमज़ोर हो जाती है, जैसे कि बच्चे पढ़ते हैं, किसी को याद नहीं रहता, पढ़ने से कमजोरी आ जाती है। लोग कहते हैं बादाम खा के अकल आती है, ठोकर खा के नहीं। नहीं कहते ठोकर खा के अकल आती है, बादाम खा कर नहीं। अरे बादाम खाने से भी अकल नहीं आती। इंसान को ज़िंदगी में सब कुछ सिखाया जाता है, हालात सिखाते हैं। इसलिए हमारे हालातों ने हमें सिखाया, हम आज शायद इसी मुकाम पर पहुंच रहे हैं, आपको आपसे बातें कर रहे हैं, वरना हमें तो कुछ नॉलेज नहीं थी इन बातों के बारे में। तो आजकल के लोग तो जरा से कुछ होता है, चलो डॉक्टर के पास, चलो डॉक्टर के पास, चलो डॉक्टर के पास। नहीं, मैं अपने बच्चों को जल्दी से डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाती थी, मैं ऐसे ही पूछ कर बताती थी। जैसे दिमाग कमज़ोर हो जाता है हमारे बच्चों का, दिमाग कमज़ोर होने की वजह से वो पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता, उनका दिमाग चिड़चिड़ापन हो जाता है उनके अंदर, वह पढ़ते नहीं हैं। टमाटर के रस में नियमित, यानी कि एक टमाटर के रस में रोज़ एक नमक डालकर खाने से, एक तो उसका चिड़चिड़ापन दूर होता है, और उसका दिमाग भी ठीक होता है, और याददाश्त शक्ति भी बढ़ती है। बच्चा टमाटर खाता है, उसको रोकना नहीं चाहिए, उल्टा देना चाहिए। नहीं तो नमक लगा कर दे दो, नहीं खाता तो बच्चे को खेल खेल में ऐसे पकड़ा दो। जब वो खाता है, खाते खाते साथ में खेलता है और साथ में खाता है, और खाते खाते ही उसकी याददाश्त भी दे देते। पहले लोग यही चीज़ें खाते थे, उनकी दिमागी शक्ति। घोड़ा क्या खाता है? घोड़ा मीट खाता है, अंडा खाता है,
घोड़ा सूप पीता है? घोड़ा क्या करता है? कुछ नहीं खाता, ये हरे सब्जियां ही खाता है। आज उसी टॉपिक पर इन चीज़ों की बात ही कर रही हूँ। जैसे कि हमारे को शुगर की बीमारी हो जाती है, शुगर की बीमारी में क्या करना चाहिए हमारे इसमें? शुगर की बीमारी में टमाटर का सेवन जरूर करना चाहिए, उससे खाना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारी जो शुगर जो होती है वह कंट्रोल में रहती है। 2 से 4 टमाटर दिन में, 3 टमाटर ना खा सके हम, 2 तो खाने ही चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारे जो पेशाब आता है, हम टमाटर खाते हैं, वो पेशाब के रास्ते से निकलना शुरू हो जाता है। शुगर का जो शुगर जो होती है हमारे जो शुगर होती है हमारे को, हम पेशाब करने जाते हैं, बार बार पेशाब आता है, हमें बार बार तंग करता है, वह आना कम हो जाता है। पेशाब हमारा हमारा पेशाब आना कम हो जाता है बार बार। क्योंकि कभी आप किसी शुगर वाले से पूछने, या जिसको शुगर होती है उसको प्रॉब्लम का पता चलता है, हम लोगों को इतना नहीं पता होता जिसको नहीं होती। वो बार बार क्या करते हैं, हम जरा सा वो कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। टमाटर खाने से उसकी शुगर कंट्रोल होनी शुरू हो जाती है, और मतलब कि पेशाब कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। बार बार पेशाब बीच में नहीं निकलता। कई औरतों का बात मैंने देखा है, मेरे साथ में एक आंटी थी, हम कहीं जा रहे थे रास्ते में, उनसे कंट्रोल नहीं, उसने उस अपने हमेशा सूट साथ में लेकर जाती थी, उसका शूशू बीच में निकल गया, और उसने बस में बैठे बैठे ही बेचारी का निकल गया, रोकते रोकते ही बस निकल गया। उन्होंने बोला बस वाले ने कि कहीं रास्ते में रोकेंगे, थोड़ा रास्ता मतलब कि कहीं सुनसान आ जाए जगह पर रोकेंगे, बस शहर के बीच में तो रोक नहीं सकते बस को। उन्होंने रोकने की कोशिश करी, करते करते इतने उनके बीच में निकल गया। वो कहते क्या करूँ, कंट्रोल ही नहीं होता है। तो उनको देखने के बाद मैंने सोचा इस चीज़ के टॉपिक के बारे में हमने करनी चाहिए बातें। जब हमने बातें की किसी से, तो उन्होंने बताया, तो कहते पेशाब जिसको होता है 2 से 3 टमाटर डेली खाएं, उसका पेशाब आना कम हो जाएगा, नॉर्मल आया करेगा, बीच में नहीं आएगा। इससे ये फ़ायदा हो जाता है। हमारे बच्चे बार बार दूध निकालते हैं, कपड़े गंदे कर लेते हैं। जो छोटे 4-6 महीने के बच्चे होते हैं, 1 साल तक के बच्चे होते हैं, हम उनको दूध पिलाते हैं, वो बाहर निकाल देते हैं, उल्टी कर देते हैं। जब भी हम दूध पिलाने लगते हैं बच्चों को, उल्टी कर रहा है बार बार, ठंडा मौसम है कुछ, थोड़ा सा ना 1 से 1.5 चम्मच उसको ना टमाटर का रस पिला दो, वह दूध नहीं निकालेगा, बार बार उल्टी नहीं करेगा दूध निकालने की। तो दूध उसको हजम हो जाएगा, और उसको दूध पिलाने के बाद साथ में लगाकर ऐसे मल दे, डकार आ जाएगा, उसका दूध उल्टना बंद। वैसे भी अगर जो डकार नहीं दिला सकते, आजकल हम मेड रखते हैं उनको बच्चा खिलाने के लिए, उसको टमाटर का रस पिला दो। जरूरी थोड़ी हम बाजार से उसको दवाई ही दिलाएंगे। आजकल के बच्चों को तो दवाइयों में ही प्रो कर रखा है। कहते कि हम मोटे हो चुके हैं, हमारा वजन बढ़ रहा है। जिसका वजन बढ़ रहा है उसके बारे में भी बात बताते हैं। वजन बढ़ने से क्या होता है कि मोटापा आ जाता है, और लोग कहते हैं कि बहुत मोटा हो गया, इससे अच्छा नहीं लगता है, मोटा हो जाता है। कई लेडीज अच्छी भी लगती है मोटी हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो गुद्दू गुद्दू सी होती है। मैं कमज़ोर हूँ ना, इसलिए। तो जो मोटे हो जाते हैं, उनका वजन कम करना चाहते हैं, एक तो सुबह उठकर खाली पेट टमाटर खाएं, और सैलड में हमेशा टमाटर खाएं, रात को दोपहर को जब भी खाएं टमाटर जरूर। उससे में वज़न में कमी आती है, हमारे वज़न कम होता है टमाटर से, वज़न बढ़ता नहीं है। हमारी जैसे कि बीपी बढ़ता है, किसी का कम हो जाता है, उसकी वजह से बड़े परेशान होते हैं। ये तो प्रॉब्लम मुझे भी बहुत है, लेकिन अब जो मैंने ये नुस्खा आजमाया उससे बहुत फ़र्क पड़ा है मेरे को। नहीं तो मैं हमेशा, मेरा सिर दुखता था, आंखें घुटी घुटी रहती थी, बीपी बढ़ जाता था, ये कम हो जाता था, मेरा ज़्यादातर कम होता था। मैं बड़ी परेशान थी इस बात से, तो ये तो मैं खुद से भी परेशान थी, पर मुझे किसी ने बताया। मैं एक दिन परेशान होकर बैठी हुई थी, तो मेरे को एक बुजुर्ग औरत बैठी हुई थी, कहती बेटा लहसुन की 2 कलियाँ ले ले। मैं कहा उससे क्या होगा, लहसुन से तो वजन कम होगा, मैं तो ऐसे ही पतली हूँ। कहते नहीं नहीं, बीपी के लिए तेरे को बता रही हूँ, लहसुन की 2 कलियाँ ले लो, और इलायची का पाउडर ले लो, छोटी इलायची का, और साथ में थोड़ा शहद है ले लो, उसमें टमाटर का रस निकाल लो। टमाटर के रस में लहसुन की निकालने के बाद लहसुन की कलियाँ वो खा लो, ऊपर से उसमें काली मिर्च, सॉरी, इलायची और शहद मिलाकर, इसमें इलायची का शहद पाउडर में मिलाकर, इलायची का पाउडर जो होता है इलायची का, उसमें शहद मिला लो, चम्मच में ले लो, मिलाकर उसको खा लो, ऊपर से टमाटर का रस पी लो। और वो कलिए तो पहले खा चुके होते हैं, फिर स्मेल भी नहीं मुँह से आती है। उससे तुम्हारा बीपी रात को सोने से पहले ये काम कर लो, आपका बीपी घटना और बढ़ना कब ठीक हो जाएगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। ये तो मैंने खुद इस्तेमाल किया है, ये 101% श्योर से बात कर रही हूँ। आप अगर जो नहीं आराम आता, लेकिन एक दिन में नहीं आराम आएगा, कम से कम इसको 15 से 20 दिन तो लेना पड़ेगा, उससे काफ़ी आपको फ़र्क पड़ेगा। इससे मैं भी कहती, क्योंकि मैंने खुद इस्तेमाल किया है। अगर जो आपको इसमें फ़र्क नहीं पड़ता,
और जो मोटापे का बताया टमाटर खाने से नहीं फ़र्क पड़ता, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आप मुझे कुछ भी कह सकती हैं इस बात के लिए, डांट भी सकते हैं। आपने झूठ बोला है, मैं झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि खुद के इस्तेमाल किए हुए आइडिया है मेरे ये, तभी मैं आपको बता रही हूँ, वरना ऐसी सुनी सुनाई बातें मैं कभी नहीं बताती हूँ। कहते कि जैसे जिगर की बीमारी हो जाती है, जैसे यानी कि लीवर में हमारे प्रॉब्लम हो जाती है, जिगर लीवर को भी बोलते हैं, उसमें कोई दिक्कत हो जाती है, जैसे कि हमारे पीलिया हो जाता है हम लोगों को, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कहीं किसी के पास झाड़ा लगवाने जाते हैं, चलो वो तो कोई बात नहीं, झाड़ा लगवाने एक टोटका होता है झाड़ा लगवाने वाला। पीलिया होने से क्या करना चाहिए, टमाटर का एक गिलास कंच के में टमाटर का रस निकालें और काली मिर्च डालकर उसे रोज़ पिए, कम से कम 15 से 20 दिन, महीने तक तो पीना चाहिए। जिसको ये प्रॉब्लम है उसको आराम आएगा, 101% आएगा। पीलिया है, जिगर की बीमारी है, थकान है, गुर्दे, जिसके गुर्दों में की कमजोरी है, कब्ज है, हैजा हो जाता है किसी को, हैजा होने से यानी कि 4-5 बीमारी इससे होती है कि उसका टमाटर का रस निकाल कर उसमें काली मिर्च डालकर और नमक डालकर पीने से ये बीमारियां दूर होती है। हैजा, पीलिया, गुर्दे में दिक्कत और थकान, ये सेंधा नमक डालकर पिए, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। गुर्दे की कमजोरी, कब्ज होती है जिसको, इसकी भी फ़ायदा होता है। ये टमाटर बहुत काम की चीज़ है, ऐसी बात नहीं। अगर जो मैं इसकी बात करने जाऊँ, इसके नुस्खे मुझे बहुत पता है, क्योंकि मैं इस्तेमाल करती रहती हूँ, मेरे को बताते हैं, तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी दोस्तों। इस लंबी वीडियो के लिए तो फिर आप कहेंगे वाह इतनी लंबी वीडियो, अरे हम नहीं देखेंगे, फिर कोई देखता नहीं है, सोचते हैं ऐसे ही बोल रहे हैं, पर मैं श्योरिटी के साथ ये बातें बोलती हूँ। जैसे हमारी जो नाभि होती है वो सरक जाती है, हम बलवाते हैं, किसी डॉक्टर कहते हैं, उससे क्या होता है, पेट में दर्द होता है, उल्टे रहते हैं। मेरी बेटी की और मेरी तो बहुत सरकती है, मेरा बेटा तो बड़ा ही परेशान था इससे। फिर मैंने किसी से पूछा, किसी ने बताया कि टमाटर ले लो, उसके 2 टुकड़े कर लो, हाफ काट लो, काटने से उसको जो खाली स्थान होता है बीच में से खाली हो जाता है, इसको क्या करना है, इसके अंदर सुहागा ले लो, सुहागा लेकर इसके अंदर इसको पका लो, सुहागा इसके अंदर टमाटर के ही पक जाएगा। फिर उसे चूसने से, सुहागा निकलने के बाद उसको चूसने से हमारी नाभि जो होती है वो सेंटर में आ जाएगी, हमारे पेट में दर्द नहीं होगा। मैं दोबारा से बोल रही हूँ, टमाटर को आधा काट कर उसके अंदर सुहागा भर लो, उसको गैस का फ्लेम धीमा करके उसके ऊपर रख लो, यानी कि उसे पका लो, उसके अंदर भर के टमाटर को उसके अंदर पका लो। पकाने के बाद उसे चूसने से हमारी नाभि अपने जगह पर आ जाएगी। इसलिए आज मैंने छोटे छोटे नुस्खे लेकर आई हूँ, आगे फिर और लेकर आऊँगी। आप मेरी वीडियो में बने रहें। अगर जो आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, आपका साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जय श्री राम, बाय बाय दोस्तों।